इस वीडियो में आप ज़मीन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे यदि आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री हो जाती है और यदि उस ज़मीन पर लोन है तो उस ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे होगा। अन्य टॉपिक पर भी बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं किस ज़मीन पर लोन है या नहीं है। सबसे पहले सामान्य सी बात है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ज़मीन पर जैसे मान लीजिए कोई भी आप ज़मीन खरीदते हैं या मान लीजिए रजिस्ट्री कराते हैं तो वहाँ पर उस ज़मीन पर कोई विवाद है या नहीं। मान लीजिए कोई केस तो न्यायालय में लंबित तो नहीं है उस ज़मीन के प्रति। तो ये कैसे पता कर सकते हैं आप। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लोन वाली ज़मीन का दाखिल खारिज किस प्रकार होगा, क्या प्रक्रिया होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे अगले चैनल की लिंक है, आप उससे भी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आते हैं अपने पॉइंट पर कि आप ज़मीन खरीदने से पहले सबसे पहले ऑनलाइन जो है लोन कैसे चेक करें। तो देखिए आपको सबसे पहले फ़र्द निकलवानी होगी। अगर आप ऑनलाइन निकालना नहीं जानते तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, जान सीख जाएंगे आप। ठीक है। तो सबसे पहले जब आप उस खेत की फ़र्द निकालेंगे तो इस प्रकार कुछ आएगा। तो देखिए यहाँ पर है खसरा संख्या, क्षेत्रफल और खाता संख्या, सब जो है इस पर जो है पूरा विवरण जो है वो दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक खाते में कई लोग होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 बीघा ज़मीन है। ठीक है। तो वहाँ पर 10 बीघा ज़मीन में जैसे मान लीजिए 3 भाई शामिल हैं। ठीक है। तो 3 भाई जो हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने एक भाई ने लोन लिया। ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बी सी। जैसे मान लीजिए बी जो व्यक्ति है उसने लोन लिया है। तो जब आप आदेश में देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं आदेश और टिप्टी में देखेंगे, तो यहाँ पर उसी व्यक्ति का नाम दिया गया होगा कि आदेश श्रीमान शाखा प्रबंधक जिस बैंक से लिया गया हो उस बैंक का नाम, दिनांक और जो खाता संख्या है वो, और खाता धारक का नाम। जैसे मान लीजिए ए और बी और सी एक ही खाते में उनकी ज़मीन है। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वी ने अपनी ज़मीन के हिस्से पर लोन लिया है तो उसी का विशिष्ट रूप से उसी एक व्यक्ति का ही नाम दर्ज होगा, ना कि सबका। ठीक है। तो वहाँ पर जब आप आदेश में देखेंगे और टिप्पणी में देखेंगे, आप खुद पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पूरा विवरण दिया है कि भाई 4/3/2020 को लोन लिया गया है, इतनी खाता संख्या पर लिया गया है और इतने रुपए लोन लिया गया है और ऋण अदायगी तक भूमि जो है बंधक रहेगी। ठीक है। तो आपको पूरा विवरण इस फर्द में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जिसके नाम, जिसने लोन ली होगी अपने हिस्से की ज़मीन पर, उसी का नाम जो है दर्ज किया गया होगा। ठीक है। तो अब आप जो है ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट की। देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसको आप ऑनलाइन ये चेक करें कि ये ज़मीन कहीं विवादित तो नहीं है, इस पर कोई भी मामला जो है वो न्यायालय में विचाराधीन तो नहीं है, केस तो नहीं है। अगर मान लीजिए कोई केस चल रहा है तो आपने उसे पैसे दे दिए, रजिस्ट्री भी करा ली, फिर आपका जो है वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम खड़ी होगी, ना ही वो ज़मीन का दाखिल खारिज होगा, ना ही आप उस ज़मीन पर कब्जा कर सकेंगे। ठीक है। तो वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आती है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको यही राय दूंगा कि आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो सबसे पहले आप उसे ऑनलाइन चेक करें। चलिए मैं बता देता हूं कि आप ऑनलाइन जो है वो कैसे देख सकते हैं कि ये ज़मीन विवादग्रस्त है या नहीं है। जब आप ऑनलाइन फ़र्द निकालते हैं तो यहाँ पर जब आप ऑनलाइन फ़र्द निकालेंगे तो यहाँ पर लिखा है 6 में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का आएगा कि भूखंड घाटे के विवादग्रस्त होने की स्थिति जाने। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने सबसे पहले वाले पर क्लिक किया। यहाँ पर देखिए पूरा विवरण आया कि घाटे पर दर्ज वादों का विवरण। ठीक है, आ गया। और मैंने यहाँ पर जो है ओके किया तो यहाँ पर पूरा आदेश निकल कर जो है वो आ गया है। तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि आप ऑनलाइन जो है कैसे पता कर सकते हैं कि ये भूमि जो है विवादग्रस्त है या नहीं है। देखिए अगर आप देखना नहीं जानते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वीडियो देख सकते हैं। और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि जैसे मान लीजिए आप बाई चांस किसी ज़मीन पर लोन है
और आप वो ज़मीन खरीद लेते हैं, तो अब उस ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे होगा? या मान लीजिए उस ज़मीन पर लोन है और आप खरीदना चाहते हैं, तो उस ज़मीन को कैसे खरीद सकते हैं? तो देखिए, अगर किसी भी ज़मीन पर लोन है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर किसी ज़मीन पर लोन है और आपने वो ज़मीन खरीद ली है, तो देखिए वो ज़मीन आप उसकी रजिस्ट्री तो करा सकते हैं, लेकिन वो ज़मीन दाखिल खारिज नहीं होगी। दाखिल खारिज तभी होगी जब उसकी लोन जो है वो पूरी जमा कर दी जाएगी, ठीक है? तो अगर मान लीजिए फिर भी आप वही ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए आपसे कोई भी ज़मीन जो है वो 10 लाख रुपए में आपने वो ज़मीन जो है वो तय की है, ठीक है? और सपोज़ दैट अगर उस जो ज़मीन आपने तय की है उस पर 2 लाख रुपए का लोन है, तो आप 8 लाख रुपए जो है उसे दे सकते हैं और 2 लाख रुपए जो हैं वो आप स्वयं उस व्यक्ति के साथ जाएँ, जिसकी ज़मीन है उसके साथ जाएँ और आप लोन जो है बैंक को जमा करें। उसके बाद जब वो नेट द्वारा जो है जो बंधक ज़मीन जो थी वो मुक्त हो जाएगी, उसके बाद आप उस ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं और रजिस्ट्री कराने के बाद आपका जो है वो दाखिल खारिज आसानी से हो जाएगा, ठीक है? सबसे आसान रास्ता यही है कि अगर आप ज़मीन खरीदना ही चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी ज़मीन खरीद ली है कि जिस पर लोन है, कई बार नहीं, अनेक मामलों में देखा गया और कई जो कमेंटें हैं मेरे पास आई हैं कि उन्होंने ज़मीन खरीद ली, रजिस्ट्री करा ली, जिन पर उन्हें बाद में पता चला कि भाई इस पर लोन है, अब दाखिल खारिज नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अब जो है आप उसको पैसे दे चुके हैं, ठीक है? अब आप उस पर दबाव बनाएं कि भाई जो भी आपकी लोन है वो लोन जमा करें और उसके बाद जो है उसी के बाद आपकी ज़मीन जो है वो आपके नाम आ सकेगी। भाई आप जो दबाव जो है वो कानूनी रूप से भी बना सकते हैं, ठीक है? आप खुद भी दबाव, या मान लीजिए जो भी पंचायत करेगी, या मान लीजिए उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि भाई जो उस ज़मीन पर लोन है वो उस बैंक को जमा करे और जब वो बैंक जो है जब उस ज़मीन को बंधक से मुक्त कर देगी तभी वो ज़मीन आपके नाम दाखिल खारिज होगी, अन्यथा किसी भी तरीके से वो ज़मीन जो है वो आपके नाम दाखिल खारिज नहीं होगी। कई लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया है कि जिसने ज़मीन बेची है, जिस पर लोन था, मैंने ज़मीन खरीद ली, रजिस्ट्री भी करा ली, लेकिन अब वो व्यक्ति जो है वो लोन जमा नहीं कर रहा है, तो क्या करें? तो देखिए, ऐसे में कुछ नहीं किया जा सकता भाई। ऐसे में कुछ नहीं कर सकते आप, कानूनी रूप से आप मजबूत तरीके से भी कुछ नहीं कर सकते। आप उस पर दबाव बना सकते हैं, कानूनी रूप से भी बना सकते हैं, लेकिन आप इतना मजबूत दबाव नहीं बना सकते हैं, ठीक है? इसलिए आपको पहले से ही सचेत रहना चाहिए। और देखिए, अगर आप ज़मीन से जुड़े और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं, या मान लीजिए कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके जो है अवश्य पूछ सकते हैं। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कई महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक दिए गए हैं, आप वहां से कई महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं और आप ऑनलाइन जो है जो भी जानकारी चाहिए है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की लिंक दी गई है, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।